कि हमने कल का लेसन जो था वो पैटर्न्स तक पढ़ा था। अब पैटर्न्स की ट्रेडिंग की बारी है। पैटर्न की ट्रेडिंग के बारे में आते हैं तो उनको ट्रेड कैसे किया जाए। पैटर्न मुख्तलिफ तरीके से ट्रेड किए जाते हैं। कुछ सिंपल तरीके भी हैं और कुछ मुश्किल तरीके भी हैं। तो जो बेसिक प्राइस एक्शन का तरीका है, जिस तरीके से किताबों में लिखा गया है और जिस तरीके से सब लोग ट्रेड करते हैं, वो तरीका पहले देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरे तरीके देखेंगे। देखिए, अगर हम एंगल्फिंग पैटर्न को लेते हैं, और यहाँ पर एंगल्फिंग की जगह पे कोई भी पैटर्न हो सकता है। तो जो पहला तरीका है सिंपल जो ट्रेड करने का, अगर आपको एंगल्फिंग मिलती है मार्केट के अंदर, तो एंगल्फिंग के बाद आप 1 मिनट का वेट करें। इसमें 1 मिनट का वेट किया जाता है। 1 मिनट या एक कैंडल, अगर आपका टाइम फ्रेम 2 मिनट की कैंडल्स यूज कर रहे हो तो 2 मिनट वेट करेंगे डेफिनेटली, या फिर 5 मिनट के लिए 5 मिनट वेट करेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि एंगल्फिंग के बाद, बनने के बाद 55% चांसेस है कि ग्रीन कैंडल बनेगी और 45% चांसेस हैं कि रेड कैंडल बनेगी। वो रेड कैंडल स्टिक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है या एक नया पैटर्न भी बन सकता है। तो अगर इसके तरीके से आपको एक रिट्रेसमेंट मिल जाती है जो एक लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, और आपको इसकी स्ट्रेंथ अगर रीड करें और उसमें आपको इसकी में वीकनेस नजर आ जाए कि सेलर वाकई में वीक हो चुके हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि अगली कैंडल रिवर्स होती है, वो बायर की कैंडल बन जाती है। ऐसे हम एक इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने 1 मिनट का वेट करना होता है। कोई भी पैटर्न बन जाए, उस पैटर्न के बाद 1 मिनट का वेट किया और रिट्रेसमेंट बनी, रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड किया। देखें कि जब भी हम किसी सेटअप को ट्रेड करते हैं तो पेशेंस जरूरी है। पेशेंस के बगैर तो, एक बंदा ऐसा हो कि बोले कि मैं हर 1 मिनट के बाद ट्रेड करूं, तो अभी शुरुआत में तो इम्पॉसिबल है। वो स्लोली स्लोली आपके एक्सपीरियंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी आप वो कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स को ट्रेड कीजिए, जैसे कि आप रिट्रेसमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। जी धर्मेंद्र, आपने कोई सवाल पूछना है? नहीं सर, अभी नहीं। तो फिर हेलो। आपने हाथ क्यों खड़ा किया है? सर मैंने पूछना है एक क्वेश्चन। सर मिस्टेक्स हो गया। ओके, पूछें। सर, ये जी, रिट्रेसमेंट का मत मीनिंग क्या होता है सर रियल में? ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब सेलर्स मार्केट में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो सेलर्स वीक भी हो सकते हैं और सेलर स्ट्रांग भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि सेलर्स स्ट्रांग है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जब बायर इनको रोकते हैं, बायर एक पैटर्न बनाते हैं। वो पैटर्न कौन सा बनता है? बुलिश का पैटर्न बनता है। जैसे कि ये इंगल्फिंग से पहले एक सेलर्स की मूवमेंट डाउन की तरफ आ रही थी, ठीक है। अब डाउन के बाद फिर एक इंगल्फिंग का पैटर्न बना, तो पहले सेलर्स बड़े स्ट्रांग थे। अब स्ट्रांग के बाद काउंटर हुआ। काउंटर किसने किया? बायर्स ने किया। बायर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ये सर। तो बायर अभी वेट करेंगे कि इनका रिएक्शन क्या है, सेलर्स का रिएक्शन क्या है, कि सेलर्स अभी भी स्ट्रांग हैं या वो वीक हो चुके हैं। अगर स्ट्रांग है तो यहां पर डार्क क्लाउड कवर बन सकता है, एंगल्फिंग बन सकता है बियरिश का। और अगर सेलर वीक हो चुके हैं तो फिर एक छोटी सी कैंडल बनेगी जिसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। मींस सेलर्स अब बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, बायर को वो चांस देना चाहते हैं। और अगर सेलर स्ट्रांग रहेंगे तो यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बनेगा, या फिर यहाँ पर एक इंगल्फिंग की कैंडल बन जाएगी, या फिर शूटिंग स्टार, ऐसी कोई स्ट्रांग सी कैंडल बन जाए जिसमें सेलर बताएं कि नहीं, अभी हम स्ट्रांग हैं, अभी हम बायर को मौका नहीं देना चाहते। और अगर इस स्ट्रांग मूवमेंट के बाद पैटर्न बनता है और हमने वेट किया 1 मिनट के लिए, एक कैंडल के लिए, और एक ऐसी कोई वीक कैंडल या न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडल बनती है जो सेलर बोलते हैं कि हम वाकई में वीक हो चुके हैं, अब आप बाय करना चाहते हो तो चाह कर ले। तो एक ये तरीका होता है। ये तरीका हम आगे चल के मार्केट साइकिल में भी सीखते हैं, कि मार्केट साइकिल के अंदर भी यही हम सीखते हैं कि मोटिव मूवमेंट होती है जो स्ट्रांग होती है, फिर काउंटर होता है, फिर लास्ट डिफर्ड होता है, और उसके बाद न्यू मोटिव होता है। तो ये 4 वेव्स बनती हैं। यहाँ पर भी अगर इस तरीके छोटे तरीके से देखें तो यहाँ पर भी 4 वेव्स हैं आपके लिए। मोटिव, काउंटर, लास्ट डिफर्ड और न्यू मोटिव होती है। तो ये
सेलर अपनी वीकनेस या स्ट्रेंथ शो करते हैं। स्ट्रेंथ शो करते हैं तो हमने छोड़ देना है, ट्रेड नहीं करना। वीकनेस शो करें तो फिर हमने ट्रेड करना है। इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। क्लियर हो गया? ओके सर। सर ये जो कैंडल रेड वाली जो कैंडल बनी है, हम्म। ये अगर इनसाइड बार बन जाए, मतलब इससे और थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो वो रिट्रेसमेंट नहीं होगी सर? नहीं, अगर ये डिपेंड करता है कि सेल बायर ने सेलर को कौन सी जगह से वो किया है, कंट्रोल किया है। ठीक है, जब इंगल्फिंग बनाते हैं ना, अभी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं सीखी थी, अभी आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि इंगल्फिंग लेवल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये आगे चल के कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो यस सर। कंफ्यूजन यस सर। आएंगी, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, यस मैं सर। सारी चीजें क्लियर करूंगा। ये देखिए, अब जैसे कि इंगल्फिंग है, तो इंगल्फिंग के अंदर जो विजिबल लेवल्स है वो कौन सी नजर आती है? विजिबल लेवल्स नजर आ गई कि एक तो ये सपोर्ट है इसकी, ओके, और एक सपोर्ट ये है कि जब सेलर को बायर ने कंट्रोल किया है कि ये सपोर्ट है। एक तीसरी सपोर्ट भी होती है। कौन सी? तीसरी सपोर्ट इसी भी सपोर्ट। होती है। जैसे कि थर्ड जब सर। मैंने आपको पैटर्न सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था बड़ी कैंडल कौन सी है इसमें? ग्रीन कैंडल बड़ी है। तो ग्रीन ग्रीन कैंडल कैंडल ओपन टू क्लोज, ये 50% लेवल है। ये क्या है? 50%। 50%। तो इस पैटर्न का 50% का मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये बनता है। तो इसका मतलब है कि ये भी मैं एज ए लेवल के तौर पे यूज कर सकता हूँ। ठीक यस है, सर। इसको भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत कम यूज करते हैं, वैसे हम कर सकते हैं। तो अब रिट्रेसमेंट कहाँ पर आ सकती है? रिट्रेसमेंट या तो इस लेवल पे आ सकती है, ओके, और विक्स हो जाएंगे। यस सर। असल में रिट्रेसमेंट किसी सपोर्ट पे आती है तो सपोर्ट रिवर्स करती है ना मार्केट को, और या फिर यस सर। रिट्रेसमेंट यस सर। यहाँ पर भी आ सकती है। ठीक है, ऐसे भी हो यस सर। सकता है। या ओके फिर सर। ये रिट्रेसमेंट ये इस लेवल पे भी आ सकती है। तो रिट्रेसमेंट का मतलब है कि वीक कैंडल, लेकिन अगर कोई भी रेड कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो जाए तो इसका मतलब है कि हम उसको भी एज रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी कैंडल क्यों ना हो। ठीक है ना? तो ऐसे, ओके सर। लेकिन ये बहुत कम होगा। ऐसा ऐसा जो ऑप्शन आएगा वो बहुत कम आएगा, ये वाला ऑप्शन बहुत कम आएगा। ठीक है, लेकिन ये और ये बहुत ज्यादा आएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से हम रिट्रेसमेंट, अभी इसको आगे पढ़ेंगे हम, आगे चल के जब मार्केट साइकिल पढ़ेंगे फिर वो खोल के पढ़ेंगे। ओके सर। ये उसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल सिर्फ रेड होगी सर, या ग्रीन भी हो सकती है? नहीं, रिट्रेसमेंट सिर्फ और सिर्फ रेड होती है, ग्रीन नहीं होती रिट्रेसमेंट। अपोजिट अपोजिट कलर की। अपोजिट है ना, देखो सेलर इंफॉर्मेशन हमें ठीक है सर। रेड कैंडल में देंगे। ठीक है, ओके सर। उसके बाद एक इंगल्फिंग का पैटर्न बने। अब इंगल्फिंग की जगह पे कोई भी पैटर्न बन सकता है, आउटसाइड बार भी बन सकता है, पियर्सिंग लाइन भी बन सकता है, इनसाइड बार भी बन सकता है। ठीक है, या फिर एक बुलिश हरामी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि इंगल्फिंग हर बार बनेगा। ठीक है, अब हमने वेट किया तो रिट्रेसमेंट तो नहीं आई, और कोई कैंडल भी नहीं आई। यहाँ पर कौन सा कैंडल बन गया? एक हैमर बन गया। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब एक ग्रीन कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन। हैमर आता है तो इसको मतलब क्या होता है? कंटिन्यूशन। 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 कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूशन। तो यस सर। इस कैंडल को ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद है, 80% हमें विनिंग रेशो मिल सकता है। ठीक है, और ऐसे यस सर। यहां पर अगर आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। तो और इस तरीके से आपको स्पिनिंग कैंडल मिल जाए तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। देखो कि अब हमें इंफॉर्मेशन क्या होती है हमेशा, कि ये कैंडल बोलती है कि आप कंटिन्यू करो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती, ऐसे वाली कैंडल्स भी फेल हो जाती हैं। उन फेलियर का जो रीजन होता है ना, वो एसएनआर होता है। क्या होता है? एसएनआर। SNR। या फिर उसका जो रीजन होता है वो ब्रेक ऑफ एसएनआर होता है। ब्रेकआउट। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस ये दो रीजन है, इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं हो नहीं है। सकता, तीसरा कोई भी रीजन नहीं होता। बस आप याद रखें कि अगर ये पैटर्न फेल होता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसके इर्द गिर्द एसएनआर को ढूंढना है या ब्रेक ऑफ एसएनआर को ढूंढना है, जिसकी वजह से आपका पैटर्न फेल हुआ। अब तीसरा कोई भी रीजन नहीं होता। ठीक है, यस सर। देखिए, यस सर। जब जब भी हम पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं ना, तो पैटर्न्स, हाउ टू ट्रेड एंड हाउ टू एलिमिनेट द ट्रेडिंग, मतलब कि हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी सीखना होता है साथ साथ में। क्योंकि कभी कभार जैसे कि बोलते हैं कि आप ब्रेकआउट को कंटिन्यू करें, और कभी कभार बोलते हैं कि ब्रेकआउट को अवॉइड करें। तो जिस तरीके से पैटर्न बनते हैं, तो आप इन पैटर्न को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इनकी ट्रेडिंग छोड़ भी सकते हैं। वो कैसे, किस हालात में छोड़ सकते हैं?
देखें, ऊपर के 4 हालात में आप ट्रेड करेंगे और नीचे के 4 हालात में आप ट्रेडिंग को छोड़ेंगे। जैसे कि एक इंगल्फिंग के बाद अगली कैंडलस्टिक एक नया पैटर्न बन जाए, तो अब इंफॉर्मेशन चेंज हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. पहले Yes, sir. इंगल्फिंग था, हुई है, sir. अब डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड कवर। तो पहले इंगल्फिंग का मतलब था कि बायर ने सेलर को कंट्रोल किया, और फिर सेलर ने बायर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, 80% कंट्रोल कर लिया। तो अब इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। तो अब करंट मार्केट कह रही है, पहले आप इस पैटर्न को ट्रेड करना चाहते थे, अब आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हर बार डार्क क्लाउड कवर आएगा, इसके अलावा भी पैटर्न आ सकता है। वो कौन सा है? जैसे कि एक इंगल्फिंग के बाद दूसरा भी इंगल्फिंग बन जाए, ये भी हो सकता है। Yes, sir. या Yes, sir. फिर Yes, sir. एक इंगल्फिंग के बाद जो हमने पढ़ा था कि हम तो कंटिन्यूएशन साइन का वेट कर रहे थे, रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल एक नया बुलिश का पैटर्न बन गया, 3 आउटसाइड sir. अप। Yes, sir. तो बहुत सारे दोस्त जो 3 आउटसाइड अप के बाद ट्रेड करते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो समझते हैं कि इंगल्फिंग के बाद तो कैंड बायर स्ट्रांग हो गए, अब तो हमें बाय करना चाहिए पक्का पक्का, और बाय करते हैं तो रेड कैंडल बन जाती है। और रेड कैंडल बनती है, कोई ना कोई पैटर्न बनता है, लेकिन वो रिट्रेसमेंट की सूरत में बनता है, तो फिर वो सेल करते हैं, तो फिर वो अगेन फेल हो जाते हैं, फिर वो बाय की कैंडल चली जाती है। तो ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आता है। या फिर एक इंगल्फिंग के बाद या किसी भी पैटर्न के बाद आपको एक डोजी की कैंडल मिल जाए, तो डोजी के बाद 50% चांस से कंटिन्यू या 50% चांस से रिवर्स के, तो अभी आपने अवॉइड करना है। तो एक तरीका ये है, सिंपल मेथड है ये, कि कंटिन्यूएशन के साथ आपने हर एक पैटर्न को ट्रेड करना है, क्योंकि एक पैटर्न बना, आपको पता चला, पर आपको जब पैटर्न बनेगा तो आपको एक कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं ये स्ट्रांग पैटर्न है, पता नहीं ये वीक पैटर्न है। तो इसकी कंफर्मेशन कौन सी होती है? इसकी कंफर्मेशन होती है कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग कैंडल अगर इसके बाद बने, तो मतलब कि ये पैटर्न ट्रू है, हमें इसको ट्रेड करना चाहिए। इसको ऐसे माना जाता है, लेकिन ये हर बार भी नहीं होता। और आता है क्योंकि अगर एक पैटर्न में 3 सिग्नल है कंटिन्यूएशन के, एक पैटर्न में 3 signal. सिग्नल, तो हमने 6 पैटर्न सीखे हैं बायर के। 6 कैसे हो गए? नहीं, हाँ 6 पैटर्न है ना, एक Yes, इंगल्फिंग, sir. पियर्सिंग लाइन, आउटसाइड बार, इनसाइड बार और बेस लाइन, 5 पैटर्न है। ठीक है, कितने? 5 पैटर्न। Yes, sir. 5 pattern. 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 15. तो ये हो गया 15। और हमारे पास कंटिन्यूएशन साइन कितनी है? 1 2 3 3. है, तो 15, मतलब के 5 पैटर्न में अगर ये तीनों ये कंटिन्यूएशन साइन आए, तो इसको भी अब हम जरब करेंगे तो और पैटर्न बढ़ जाएंगे हमारे। समझ रहे हैं ना? Yes, sir. तो क्योंकि हर एक पैटर्न के साथ हैमर भी आ सकता है, हर एक पैटर्न के साथ इन्वर्टेड हैमर भी आ सकता है, हर एक पैटर्न के साथ स्पिनिंग कैंडल भी आ Spinning सकता है। स्पिनिंग तो एक पैटर्न को 3 तरीके से ट्रेड किया सकता है, और टोटल 5 पैटर्न है, तो टोटल हमें 15 सिग्नल मिल गए। सही हो गया? अब 15 सिग्नल sir. अगर बाय के मिले, ठीक है, तो 15 सिग्नल किसके मिल सकते हैं? सेल के भी मिल सकते हैं, सेल सेल के मिल सकते हैं। तो टोटल हमें 30 सिग्नल मिल गए। तो 30 सिग्नल को 10 मिनट की एवरेज के हिसाब से, तो हर 10 मिनट के बाद तो पैटर्न आना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। तो ऐसा हो सकता है कि पैटर्न बनने के बाद ऐसा मिल जाए। ये बेसिक तरीका है, और इस तरीके को आपने ट्रेड करना है। देखो कि अब आप सोचो, जब ट्रेडिंग के लिए जाओ, आपने 10 ट्रेड किए, और उसमें से आपने 10 ट्रेड की अगर परसेंटेज निकालोगे, तो परसेंटेज 10 ट्रेड की नहीं आती। परसेंटेज तो देखो, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप बोलते हैं कि 100% से मैंने परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो 100% का मतलब 100 ट्रेड तो करो ना, या 10 ट्रेड से 100%, 100 की परसेंटेज निकालें। तो हमने अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो आपको 100 ट्रेड करने पड़ेंगे। सही है? तो 100 ट्रेड में से देखो कितने आप विन करते हो, कितने लॉस करते हो। लेकिन आप 10 ट्रेड करके बोर नहीं हो जाना कि 10 ट्रेड किया, अब देखो 10 में से 8 मैंने विन किया, मेरा 80% आ गया। ये 80% काउंट कोई नहीं करता, ये हम ही करते हैं बस ऐसे। परसेंटेज 100 ट्रेड के बाद निकलती है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेड करो, उसकी परसेंटेज कब निकलती है? जब उसके 100 ट्रेड पूरे करो, फिर वहां से परसेंटेज आप निकाल सकते हो। ठीक है? ओके तो सर। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो दूसरे पैटर्न के ऊपर, जो पियर्सिंग लाइन है। अब इंगल्फिंग और पियर्सिंग लाइन में मैं यहाँ पर कैंडल को रन करता हूं, आप देखिए कि क्या फर्क है।
इन दोनों में से? क्या सेम तरीका नहीं है? ये देखें, Yes, sir. सेम लग रहा है सर। सेम तरीका है ना? Yes, sir. अब मैं Simple. आपको थोड़ी सी सिंपल लॉजिक समझाना समझाना चाहता हूं, आप लॉजिक को समझे, और फिर मैं आगे कुछ और चीजें भी समझाऊंगा आपको कि पैटर्न हमारे फेल क्यों होते हैं, हम गलती, अच्छा क्योंकि अगर एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर 20 पैटर्न आए तो लोग चाहते हैं कि हम 20 के 20 पैटर्न को ट्रेड करें। फिक्स होते हैं कि कौन से पैटर्न को ट्रेड किया जा सकता है, कौन से पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते, इसको अवॉइड करना है। ये तरीका अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो आपकी विनिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैं आपको सिखाता हूं इसी क्लास के अंदर। देखें, अगर ये कंटिन्यूएशन साइन है और ये कंटिन्यूएशन साइन इस कंट्रोल वीक के अंदर आ जाए, तो आपका विनिंग रेशियो कम हो जाएगा, राइट? और यहां पर भी रेड कैंडल है, आपको लग रहा है कि एसएनआर नहीं है, लेकिन कंटिन्यूएशन साइन कहां पर आ गई? कंट्रोल वीक के अंदर क्लोज हो गई, तो यहां पर चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये मेक श्योर करना है कि हमारी कंटिन्यूएशन साइन कभी भी किसी कंट्रोल वीक के अंदर ना आए। अगर आएगी तो फिर वहां पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं और इनको मजीद हम कैसे समझते हैं, अब यहां पर एक बात करते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सी जगह पे पैटर्न को ट्रेड करूंगा और कौन सी जगह पे पैटर्न को ट्रेड नहीं करूंगा। सही है। दो कैंडल का मतलब आप बताएंगे, ऑटोमेटिकली वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल कंट्रोल करती है, तो ये कौन सा पैटर्न बन जाता है? एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ये बुलिश एंगल्फिंग बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? एक बुलिश बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग बन एंगल जाता है। फिर मैं एक और कैंडल स्टिक बनाता हूं, सही हो गया, उसमें भी एक बुलिश का पैटर्न बनाता हूं। क्या इस बुलिश पैटर्न को मैं बोल सकता हूं कि इसने सेलर को कंट्रोल कर दिया? नहीं सर। नहीं किया। कंफर्म कब होगा कि इसने कंट्रोल किया? कि एक कैंडल इसके अंदर हम और ऐड करेंगे, तो आखिरी कैंडल को इसने कंट्रोल कर दिया। अब हम मान सकते हैं कि इस रेड कैंडल के इस सेलर को बायर ने कंट्रोल कर दिया, ऐसे, राइट? यस यस। और यस यहां सर। पर एक ही कैंडल ने कंट्रोल किया था। इसी तरीके से अगर इनसाइड बार बन जाए या फिर एक बुलिश हरामी बन जाए, वो उसके लिए भी दूसरी कैंडल आखिरी रेड कैंडल को कंट्रोल करेगी, तो तब मानेंगे कि बायर ने उनको कंट्रोल कर दिया। कर ली। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 3 रेड कैंडलस्टिक बनाता हूं, कितनी? 3। ठीक। और इस 3 कैंडलस्टिक को 4 बायर की कैंडल या 3 बायर की कैंडल या 5 बायर की कैंडल आती हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट हम फाइनली देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता है कि अगली ग्रीन कैंडलस्टिक आके इस रेड कैंडल को फाइनली कंट्रोल कर लेती है। तो हम जब 3 कैंडलस्टिक या 3 से ज्यादा कैंडलस्टिक होते हैं, तो हम उस प्राइस की मूवमेंट को बोलते हैं कि ये एक वेव बन गई, एक वेव बन गई। ठीक है, तो अब यहां पर इस वेव को किसने कंट्रोल किया है? बायर्स। बायर्स से। Buyers ने. बायर्स ने कंट्रोल किया। ठीक हो गया? तो अब आप सोचें, Yes, sir. क्या इंगल्फिंग का मतलब, और अब जो 3 रेड कैंडलस्टिक को 4 कैंडलस्टिक ने कंट्रोल किया, क्या इन दोनों के मतलब में कोई फर्क है? नहीं है नहीं सर। सर। नो सर। कोई फर्क नहीं है। बस क्या है, कैंडलस्टिक की साइज, छोटी है यार। वो वहां पर 2 कैंडल है, यहां पर ज्यादा कैंडल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडल्स। नंबर ऑफ कैंडलस्टिक ज्यादा है, लेकिन मतलब सेम है ना? ठीक हो गया? इसी तरीके से यस अगर सर। मैं यहां पर मैं एक 4 या 3 कैंडलस्टिक सेलर की बनाऊं, सही है, और इनको 2 कैंडलस्टिक आती हैं बायर की। कितनी कैंडलस्टिक आती हैं? 2। अब देखें, क्या इसका मतलब और पियर्सिंग लाइन का मतलब सेम नहीं है? Yes, sir. सेम है सर। सेम है ना? सेम है सर। यस सर। Yes, sir. तो अगर ज्यादा कैंडलस्टिक हो तो हम उनको भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इनको भी रीड कर सकते हैं कि इनका मसला, इनका इनका इनका
इंफॉर्मेशन देने का तरीका क्या है और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सही है। यहां पर आप बोलते हैं पहले इस पैटर्न के अंदर के सेलर को किसने कंट्रोल किया भाई, बायर्स बायर्स ने। और फिर मैं बोलूं कि एंगल्फिंग के बाद सेल का ट्रेड करो, दिल मानेगा? No, sir. नहीं। क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि सर बोले, सर ने आप खुद बोला कि बायर ने सेलर को कंट्रोल किया, फिर भी हम सेलर के साथ क्यों जाएंगे? अब तो हमें बायर के लिए सोचना चाहिए, है ना? Yes, sir. अब आप सोचो, 3 कैंडलस्टिक को 4 कैंडलस्टिक ने कंट्रोल किया, सही हो गया? अब मैं बोलूं कि सेलर के Yes, sir. साथ जाओ, जाएंगे? नहीं सर, क्यों? Sir, wait ये करिए। एंगल की है सर। यहां पर सेलर का पैटर्न बन रहा है, यहां पर सेलर का एंगल्फिंग का पैटर्न बन रहा है। अब सेलर के साथ जाओगे? नहीं सर, नहीं सर। तो इस पैटर्न को इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये तो इतना बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है एंगल्फिंग, इसको तो ट्रेड कर सकते हैं, विन हो सकता है हमारा। सर अभी तो बायर्स है ना अवेलेबल। सर रिट्रेसमेंट हो सकता है। रिट्रेसमेंट हो सकता है। और अब आप लोगों का कंटिन्यूएशन। अब दिल नहीं मान रहा कि इस बियरिश के पैटर्न को ट्रेड करें, क्योंकि आपने अभी इंफॉर्मेशन पढ़ी कि पीछे सेलर्स को बायर ने कंट्रोल कर दिया। हाँ, यस सर। तो एक बात याद रखो, अब यहां पर मैं एक चीज बनाते जा रहा हूं, आप लोग गौर से सोचो, ठीक है? यहां पर सेलर की वेव है, ठीक है? यस सर। बायर की वेव ने इसको कंट्रोल किया, ठीक है? तो सेम इंफॉर्मेशन है। अब आपको लगेगा कि बायर का कोई पैटर्न बने तो ट्रेड करें, क्योंकि सेलर को तो बायर ने ऑलरेडी कंट्रोल कर दिया। ठीक हो गया? दोबारा सेलर आता है इसी एरिया में जहां पर बायर ने इसको कंट्रोल किया, फिर वापस बायर इसको अगेन कंट्रोल करता है, फिर सेलर आता है, फिर बायर इसको कंट्रोल करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो हमारे पास यहां पर एक बायर का पैटर्न बन सकता है, यहां पर एक बायर का पैटर्न बन सकता है। तो इन पैटर्न को ट्रेड करना ज्यादा बेस्ट है, या ऊपर जो सेल के पैटर्न बने उसको ट्रेड करना ज्यादा बेस्ट है? सर बायर के। बायर का सर नीचे बायर की करना बेस्ट। यस बायर का बायर ट्रेड के करना पैटर्न के ज्यादा साथ बेस्ट जाना है। चाहिए था। अब पता है मैं आपको बताऊं कि क्यों सेलर का पैटर्न फेल होगा। देखो, जब सेलर की वेव को बायर की वेव कंट्रोल करती है ना, तो उस जगह पे जितनी भी मूवमेंट होती है ये सब की सब किसके कंट्रोल में आ जाती है? बायर्स की कंट्रोल में। अब देखो, सोचो कि बेयरिश इंगल्फिंग किसके कंट्रोल के अंदर क्लोज हुआ? बायर्स की बायर कंट्रोल में। बायर्स। बायर्स के अंदर क्लोज हुआ। अब भले अगली कैंडल रेड बन जाए, भले अगली कैंडल रेड बन जाए, बन जाए। आपने ट्रेड इसमें नहीं करना, आपने ट्रेड यस सर। इसमें नहीं करना। नहीं और करना। अगली कैंडलस्टिक फॉर एग्जांपल ये रेड बन भी जाती है तो आपने इसको छोड़ देना है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा कि आप बायर के फ्लो में हो, आप वेट कर रहे हो कि बायर का कोई पैटर्न बन जाए। अब बायर का पैटर्न बन गया, अब आपने क्या करना है? अगला कैंडलस्टिक को एक इमीडिएटली आपने बाय करना है, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, आपका विन हो जाएगा। आपने सेलर का पैटर्न इग्नोर किया, लेकिन बायर के पैटर्न को ट्रेड किया और आपका किया। विन हो गया। तो यहां पर बायर्स ने इस वेव को कंट्रोल किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि किसका फ्लो है? बायर्स। बायर का फ्लो है, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। बायर का जितने भी बायर्स हैं उन सब का फ्लो इसके अंदर हो जाता है। अब दो कैंडलस्टिक में भी ऐसा बना सकते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने बहुत सारी कैंडलस्टिक में बनाया है, और मैं अगर दो कैंडलस्टिक में बनाता हूं तो इसको मैं बायर का ऑर्डर फ्लो नहीं कहूंगा, इसको मैं बोलूंगा ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलूंगा? ऑर्डर ब्लॉक। वो हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, सिंगुलर प्लूरल, है ना? जमा, यस सर। सिंगल वर्ड और उसका जमा। तो दो कैंडलस्टिक ये सिंगल है तो इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और अगर ये जहां पर ज्यादा कैंडलस्टिक आ जाए तो उसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है ऑर्डर दोनों फ्लो। का, ठीक है? जैसे यस कि सर। ये भी एक इंगल्फिंग था, और आपने वेव को सारी कैंडलस्टिक को भी समझा कि ये भी तो इंगल्फिंग ही बना हुआ है, बात तो मतलब तो एक ही है। इसी तरीके से दो कैंडलस्टिक का ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं और बहुत सारी कैंडलस्टिक को ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है?
तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये दोनों एक ही चीजें हैं। सर अब मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछे। सर आपने बताया था पैटर्न के बाद एक कैंडल वेट करना है फिर ट्रेड करना है, यहाँ पर आपने तो बता दिया तुरंत ट्रेड करने का। क्योंकि मैंने ये भी तो बताया था कि 3 तरीके से पैटर्न को ट्रेड किया जाता है, या एक तरीके से किया यस जाता है। यस, हाँ, 3 तरीके से सर। तो एक तरीके में बताया कि आप 1 मिनट का वेट करो, क्योंकि आप वहां पर वेट करने के बाद ट्रेड करोगे, सही है। लेकिन सही जब है अब सर। आप हर बार तो वेट नहीं करोगे ना, हर बार आपको दिखेगा कि यार हर बार तो ग्रीन कैंडल बन जाती है। आप ये सर ने क्यों नहीं सिखाया कि ग्रीन कैंडल कब बनेगी कब नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर क्लियर ये आप सर। सीख लें तो ये भी ट्रेड करो, अगर यहाँ पर कंटिन्यूएशन साइन बन जाए तो इसके बाद भी एक और ट्रेड कर लेना, 2 ट्रेड एक साथ कर लेना, ठीक है। तो सर इसलिए एक हम क्वेश्चन मेरा भी है सर। पूछें। ये सर जो वो आपने फ्लो बनाया है, जैसे 3 हम्म, रेड कैंडल है, उसके बाद 4 ग्रीन कैंडल है, अगर ठीक है। ग्रीन कैंडल के बीच में कोई एक रेड रेड आ कैंडल जाए आ कोई जाए तो मसला वो नहीं, फ्लो नहीं होगा? नहीं रेड आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, कोई बात नहीं है, आने दो, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे भी, ठीक है। लेकिन पहले आप थोड़ा सिंपल सिंपल करके ठीक है सर। सीखेंगे ना। अगर मैं अभी रेड कैंडलस्टिक ठीक ऐड है कर ठीक है दूंगा सर। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा आप एडवांस सवाल पूछ रहे हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप परेशान नहीं हो, नहीं तो एंड ऑफ ठीक द है सर। क्लास पे आप पूछिएगा सवाल, ठीक है। ठीक है सर। अभी तो मैंने ओके ये सर। यूं समझो स्टार्ट किया, अभी मैंने इसको खत्म नहीं किया। चलो अब ये बात समझ में आना शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी एक और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि मैं आप लोगों को फाइनल एक मंजिल तक लेके जाऊं जहां पर आप फिर इसको यूज करना शुरू हो जाओ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये किसकी वेव है, बायर बायर्स की, की। ठीक हो गया। अब इस वेव को किसने कंट्रोल किया, सेलर से। सेलर्स ने। प्लस ठीक है। तो ये फ्लो किसका बन गया, सेलर्स का। सेलर्स का। सेलर्स फ्लो। सेलर्स का। अब मैं इस वेव को थोड़ा सा छोटा करूंगा, इस वेव को क्या करूंगा, थोड़ा सा छोटा। छोटा कर रहा हूं। अब यूं समझो कि एक कैंडल नीचे यहां पर है, मैं वो कैंडल भी बना देता हूं, चलो। ये आखिरी ये समझो क्या है, एक कैंडल है। अगर यहां पर बायर आते हैं और बुलिश का पैटर्न बनाते हैं, ये बायर आते हैं और बुलिश का पैटर्न बनाते। बनाते हैं, तो ये बुलिश का पैटर्न फेल हो जाता है, ये बुलिश का पैटर्न क्या हो जाता है, फेल हो जाता। फेल हो जाता है। और यहां से सेलर दोबारा मार्केट में आ जाते हैं और एक बड़ी वेव बना देते हैं, ठीक हो गया। यस सर। सही हो गया। सर यहाँ पे एक ही कैंडल के बाद हमें ट्रेड लेना है या फिर एक कैंडल वेट करना है? नहीं, यहाँ पर तो ट्रेड ही नहीं करना ना, बायर के लिए ट्रेड नहीं करना, ठीक है। सेलर के लिए तो एकदम से आपने ट्रेड करना है, ठीक है। सेलर के लिए वेट नहीं करना आपने, आपने बस पैटर्न बना और अगली कैंडल को ट्रेड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ठीक एक है। और चीज पढ़ते हैं, देखो। ये जो फ्लो पहले बना था, उस फ्लो के बाद बायर का पैटर्न बना, वो फेल हो चुका है, वो पैटर्न फेल हो चुका, क्योंकि वो बायर का पैटर्न फॉल कहां पर हुआ, वो सेलर के फ्लो के अंदर फॉल हुआ, ठीक है। अब जो दूसरा सेलर ने वेव बनाई, अब इस फ्लो और इस क्लोजिंग प्राइस में कितना स्पेस है एज कंपेयर टू, ये स्पेस चेक करो और अभी करंट की स्पेस चेक करो, क्या आपको फर्क नजर आ रहा है, ज्यादा फर्क है यस सर। सर यस। यस सर। है ना, फर्क है ना। फर्क है यस सर। सर। यस सर। अब इस फर्क को फिल करने के लिए बायर तो आएगा ना, आएगा सर। इस फर्क को फिल करने के लिए बायर जरूर आएगा। 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 तो ट्रेडर पता है कंफ्यूज क्यों होता है, कहता है कि यार बायर का पैटर्न यहां पर क्यों फेल हुआ, और अगर बायर की कैंडलस्टिक यहां पर आ रहे हैं तो यहां पर काम क्यों कर रहे हैं। अगर यहां पर बायर की कैंडलस्टिक आ रही है तो यहां पर ये 3 कैंडलस्टिक क्यों बन गई, जबकि ऊपर एक कैंडलस्टिक आई थी, यहां पर 3 क्यों बनी। अब आप लोग मुझे सिर्फ मतलब बताओ कि 3 क्यों बनी, यहां पर पैटर्न कंटिन्यूएशन साइन, और यहां पर बायर का डाउन ट्रेंड के अंदर क्या काम था, क्यों इस पैटर्न ने काम करके दिखाया, क्योंकि इस फ्लो से स्पेस था, क्या था, स्पेस था। स्पेस। यस। स्पेस नहीं होता तो यह भी काम नहीं करता। अब ऊपर वाले में स्पेस नहीं था, ऊपर वाला पैटर्न जैसे बना वो किसके अंदर फॉल हो गया, सेलर के अंदर फॉल हो गया। लेकिन अब अगर नीचे यहां पर जो पैटर्न है, ये
अब इसके लिए तो स्पेस था, स्पेस होगा तो बुलिश का पैटर्न काम करेगा, और अगर स्पेस नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। नहीं अब दोबारा हम देखते हैं, हम क्या कहते हैं, दोबारा देखते हैं। अब दोबारा सेलर्स आते हैं, दोबारा सेलर्स आते हैं। सेलर्स आते हैं और इस वेव को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? इस वेव को कंट्रोल कंट्रोल। कंट्रोल कर लिया। सही हो गया? जैसे इस वेव को कंट्रोल करते हैं तो हमने यहां पर एक वेव बना लेनी, इसके एक एक आर्डर फ्लो की पूरी हमने जून बना देनी है। मैंने यहाँ पर जून बना दी। मतलब सर अगर पीछे बायस को सेलर्स कंट्रोल करेंगे तो ही वो जोन बनेगा, मतलब नहीं तो नहीं बिल्कुल। बनेगा। नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो किसी भी सूरत में ओके। नहीं बनेगा। अब देखो, अब बायर का पैटर्न आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताएं ऑब्जर्वेशन के साथ कि अब ये बायर के पैटर्न को मैं ट्रेड करूं या नहीं करूं। नहीं पिछले नहीं करेंगे। करना है। पिछले नहीं। पैटर्न में पिछले में तो 3 कैंडलस्टिक ने काम किया, अब तो एक कैंडलस्टिक बनी है, तो अब क्या वो काम करेगी? बोले। नहीं सर, नहीं अब सर, नहीं क्यों? करेगा सर, अब क्यों? सेलर्स जोन के अंदर है सेलर्स के सर। जोन में आ गए। जोन के अंदर बायस जून के अंदर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके Yes, से sir. जब जून आप देखते हैं ना, तो वापस प्राइस उसी जून तक आती है टेस्ट करने के लिए। फिर बाजों का क्या होता है कि थोड़ा ब्रेकआउट होता है कंट्रोल करने के लिए, और फिर जल्दी में ही थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस वहां से नीचे की तरफ आ जाती है। अब दोबारा एक स्पेस बढ़ गई, बोलो, स्पेस बढ़ गई तो दोबारा वापस मार्केट ऊपर इतना आएगी। अब दोबारा यहां पर देखिए, यहां पर स्पेस नहीं है, तो अब कितना मार्केट ऊपर जाएगी? थोड़ा जाएगी फिर, है ना, एक कैंडल। 1-2 कैंडल जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी मार्केट, फिर स्पेस बढ़ गया, फिर वापस मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगी। ठीक हो गया? तो स्पेस ज्यादा हो गया तो जगह है मार्केट ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने के लिए जाएगी। अब अभी तक अगर आप देखो, अगर आप अभी तक देखो तो कौन कंट्रोल कर रहा है मार्केट को? सेलर्स। सेलर्स। सेलर्स कंट्रोल करना। यहां से सेलर्स प्राइस, कंट्रोल कर रहे हैं। यहां से प्राइस क्यों रिवर्स हुई? इस जून की वजह से। फिर दोबारा यहां से प्राइस क्यों रिवर्स हुई? इस जोन की वजह से। जोन फिर के दोबारा प्राइस क्यों रिवर्स हुई? जोन की वजह से। फिर दोबारा प्राइस क्यों रिवर्स हुई? जोन के अब जैसे ही प्राइस रिवर्स हो रही है जोन की वजह से, इस बार बायर्स ने बड़ी हिम्मत की और क्या कर दिया? सेलर की वेव को ही कंट्रोल कर दिया। सेलर की वेव को ही। कंट्रोल कर। कंट्रोल अब जो बायर की ये सेलर की वेव थी, अब ये जो हम जून बना रहे थे सेलर की, अब ये शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शिफ्ट। किसमें शिफ्ट हो जाएगी? बायर्स बायर्स की के कंट्रोल हो जाएगी। तो जब तक हम सेलर के पैटर्न को ट्रेड कर रहे थे, अब सेलर का पैटर्न ट्रेड करना बंद। अब किसका ट्रेड करेंगे? अब बायर Buyers का का। ट्रेड करना बायर्स शुरू हो जाएगा। अब जब तक बायर कंट्रोल नहीं करेगा जून को, तब तक आप ट्रेड करोगे बायर के पैटर्न को? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। ठीक है, जब तक बायर सेलर की जून को कंट्रोल ना करे, सेलर की वेव को कंट्रोल ना करे, तब तक बायर के बारे में नहीं सोचना। अब जैसे बायर ने सेलर की वेव को कंट्रोल किया, तो अब यहां से आपने पैटर्न को ट्रेड करना बायर का शुरू करना है। देखो कि यहां पर पैटर्न आएगा तो काम करेगा। अब इसके साथ एक और भी चीज हुई। पहले कौन सा ट्रेंड चल रहा था? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। अब कौन सा स्टार्ट होने लगा है? अप अप ट्रेंड। ट्रेंड। तो अब ट्रेंड स्टार्ट होने की पहली निशानी क्या है? कि सेलर की वेव कंट्रोल होगी बायर की तरफ से। जब तक सेलर की वेव बायर की तरफ से कंट्रोल नहीं होती, तब तक अप ट्रेंड स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तब तक स्टार्ट Yes. हो ही नहीं सकता। बाज औकात नहीं ऐसा चल भी होता है, देखो बाज औकात ऐसा भी होता है कि इतनी बाय सेलर की वेव बड़ी होती है, और अगर बायर इतना ऊपर आ जाते हैं ना, तो हम समझते हैं कि यार अप ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो हो गया। गया। भाई नहीं, जब तक ये वेव कंट्रोल नहीं होगी तब तक अप ट्रेंड नहीं हो सकता। अगर बायर यहां तक आ जाए, बायर यहां पर आके यहां से रिजेक्ट हो जाए, और फिर यहां से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, तो आप बताओ, ये तो फिर धोखा हो गया ना। यस सर। हम समझते हैं कि अप ट्रेंड हो गया। तो वेव्स को इस तरीके से समझना है। सही है। चलो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाऊं, फिर वेव बनाने के तरीके में आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये वेव सर बनती कैसे है, क्योंकि आप लोग कभी एक कैंडल को लोगे, कभी 2 को लोगे, कभी 3 को लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। यस सर। अब आप देखें, ये सेलर के पैटर्न फेल हो रहे हैं। अब आप लोगों के सामने रीजन आ रहा है कि ये सेलर का पैटर्न फेल क्यों हो रहा है और बायर के पैटर्न ने काम क्यों किया।
यस सर। ये सेलर का पैटर्न क्यों फेल हो रहा है? आपको आपको जवाब मिला कि नहीं मिला, सब बताओ। मिल गया सर। Yes, sir. मिल गया सर। अब कभी ऐसे सेलर के पैटर्न को ट्रेड करेंगे हम? नहीं नहीं करेंगे। सर। सर ठीक है, रीजन पता चल गया कि जब आप बायर की वेव होती है वो कंट्रोल करती है सेलर की वेव को, तो उसके बाद फिर सेलर के पैटर्न ऐसे काम करना छोड़ देते हैं। अब यहां पर देखें, अब यहां पर दोबारा ये भी एग्जांपल क्लियर है जो अभी हम पढ़ के आए। ये देखो, क्या सेलर ने बायर को कंट्रोल किया या नहीं किया? सोचे, बताएं। किया। किया सर। और Yes, यहाँ sir. पर एक रिवर्सल पैटर्न बना स्पिनिंग कैंडल का, इसने काम क्यों नहीं किया? रीजन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और यहाँ पर बियरिश का पैटर्न बना, उसने काम किया, रीजन समझ में आया? Yes, sir. यस सर यस सर। देखो कि अब आपको पिक की चॉइस मिल गई, पिक करना कि मैं कौन से पैटर्न को ट्रेड करूं और कौन से पैटर्न को ट्रेड ना ना करूं। कर। नहीं तो हम ये सोचते थे कि सब के सब पैटर्न ट्रेड होते हैं, हर एक पैटर्न ट्रेड होता है। ठीक है, एक ये चीज आपको मिल गई। सही है, अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको पीछे दिखाता हूं इसके। ये देखिए, यहां पर ये बायर का पैटर्न है, बायर की वेव है। ठीक है, इस बायर की वेव को आप देखो किसने कंट्रोल किया भाई? सेलर। सेलर सर। सेलर। अब आप बताओ कि ये जो बायर का पैटर्न बना बुलिश एंगल्फिंग का, इसने काम क्यों किया? रीजन बताओ। सर गैप था। गैप है बायर्स सर। ने सेलर्स के जोन में एंटर किया था। ये स्पेस Yes, मौजूद था, स्पेस की वजह से इस एंगल्फिंग ने काम किया। अगली कंटिन्यूएशन साइन की कैंडल आ गई, उसमें भी स्पेस था, इसलिए बायर की कैंडल ऊपर की तरफ चली गई। राइट। और उसके Yes, बाद sir. जब बियरिश का पैटर्न बना तो रिट्रेसमेंट क्यों नहीं आई? क्योंकि सेलर के ऑर्डर फ्लो से जब बाकी नीचे आती है तो बाजू को मोस्टली ऐसा होता है कि रिट्रेसमेंट आती ही नहीं है, रिट्रेसमेंट आती ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये दूसरा पैटर्न, पहला पैटर्न भी विन हो गया, दूसरा पैटर्न भी विन हो गया, तीसरे पैटर्न ने नुकसान दे दिया। तीसरे पैटर्न ने क्या कर दिया? नुकसान दे दिया। इसने इसलिए नुकसान दिया क्योंकि इसने वेव को कंट्रोल कर दिया था। अगर वेव कंट्रोल ना करता, छोटा सा पैटर्न बनता, तो वहां पर पैटर्न ट्रेड हो सकता था। लेकिन उसके बाद इसने जो ये वाला पैटर्न दे दिया, ये तो इसने विन करा दिया ना। हाँ, देखें कितने पैटर्न इसके इसने इसने विन कितने कराए? एक ये विन कराया, एक ये विन कराया, और एक ये विन करा दिया। 3 ट्रेड विन हो चुके हमारे। सिर्फ क्या हुआ? सिंपल, हमने वेव, किसने किसकी वेव को कंट्रोल किया, सिर्फ ये हमने सीखा। तो अब डाउन ट्रेंड को में सेल का ट्रेड करना, अप ट्रेंड में बाय का ट्रेड करना, ऑटोमेटिकली आप पिक कर सकती हो पैटर्न्स को। ये क्लियर है? यस सर। जी ठीक है, जी सर। चलो अब एक इसको और मजीद समझते हैं कि अब हमने वेव कैसे बनानी है। मतलब अब यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि, क्योंकि मुझे पता है ये क्यूरी हमेशा आती रहती है, वेव ऐसे लोग बनाएंगे। फिर अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे वेव बनाने में। क्या होगा? ये इसको बनाएंगे, फिर बोलेंगे कि सर ये भी तो वेव है, फिर बोलेंगे कि सर ये भी तो वेव है, फिर एक एक कैंडल को भी वेव बनाते जाएंगे, 2-2 कैंडल, फिर क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 3 कैंडल की वेव बनाऊं, 4 कैंडल की वेव बनाऊं, 5 कैंडल की वेव बनाऊं। कभी सर आप 1 कैंडल की वेव ले रहे हो, कभी 2 कैंडल की वेव ले रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे होता है ना, इस वेव बनाने में आपको परेशानी होगी। अब हम वेव का कानून पढ़ते हैं, तो वेव जैसे कानून के हिसाब से बोलती है, वैसे हम वेव बना लेंगे। अब हम पढ़ते हैं डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी पढ़ाता हूँ, सारी पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। डाउ कहता है कि 5 कैंडल्स मिला के एक वेव का पॉइंट बन सकता है। 5 कैंडल्स के अंदर एक वेव का पॉइंट मिल सकता है। बन सकता है। 5 कैंडल का वो बात कर रहा है। अब हम 5 कैंडल्स को यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब 5 कैंडल ये किसी भी प्रकार से बन सकती हैं। मैं 1 से 2 एग्जांपल्स बनाऊंगा, आप उसमें फिर काउंट कीजिएगा। ये देखिए, ये 2 कैंडलस्टिक हैं, तीसरी कैंडलस्टिक भी मैं ग्रीन की बना रहा हूं, और उसके बाद मैं 2 कैंडलस्टिक बनाऊंगा रेड की। अब हमारे पास टोटल कितनी कैंडलस्टिक हो गई? 5। 5 5 कैंडलस्टिक में हमने एक मिड की कैंडल बनानी है और बाकी 2 राइट की, 2 लेफ्ट की।
तो मिड की तो ये इन्वर्टेड हैमर ही बन सकता है ना। अब Yes, देखो sir. अगर ये वेव का पॉइंट है, अगर ये वेव का पॉइंट है, तो ऐसा होना चाहिए कि लेफ्ट की जो दो ये हाईएस्ट विक है, राइट के जो हाईएस्ट विक है, ये इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं करेंगे, इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं ना टच करेंगे ना ब्रेकआउट करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये एक पॉइंट है, यहां से वेव हम खींच सकते हैं। अब हम दोबारा कैंडलस्टिक बना रहे हैं, देखिए यहां पर मैं एक ग्रीन कैंडल बनाऊंगा अभी। अब ये ग्रीन कैंडलस्टिक को अगर मैं ले लूं, ये ग्रीन कैंडल और प्लस में ये रेड कैंडल, एक वेट कीजिए, यहां पर आप देखें, ये अगर मैं मिड लेता हूं, दो ये कैंडल दो ये कैंडल, क्या इसके लो पॉइंट को ये कैंडल से ये कैंडल आपस में टच करती है? नहीं करती। नो सर। नहीं, sir. तो इसका नहीं मतलब है कि एक पॉइंट आपका कौन सा बना, ये बना, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो, ये रेड कैंडल है, इसके अलावा एक और रेड कैंडल बनती है, वहां की नीचे की तरफ फॉर एग्जांपल आती है। अब जो स्पिनिंग कैंडल थी, स्पिनिंग कैंडल के विक को देखो, इस तरफ की दो कैंडल और इस तरफ की दो कैंडल क्या इसके टॉप पॉइंट को टच करती है? नहीं करती। नो सर। नहीं करती, तो इसका मतलब है कि यह भी एक लेवल पॉइंट बन सकती है। तो अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है, ओके, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है, एक वेव बन गई। फिर इस पॉइंट को नीचे वाले जहां पर पॉइंट बनेगी उसको साथ जोड़ना है। ऐसे जोड़ते जाएंगे, ये इस तरीके से हमारी वेव बनना शुरू हो जाएगी। अब ये ऐसे जोड़ना, एक एक कैंडल को देखना थोड़ा सा मुश्किल है। डाउ थ्योरी के ऊपर बिल विलियम ने एक इंडिकेटर बनाया है फ्रैक्टल का, फ्रैक्टल 5 को यूज करो, आपको वेव की एनालिसिस मिल जाएगी, ठीक है। अब कैसे, ये देखो, वेव बनाने के लिए आपको फ्रैक्टल्स मिल रहे, नजर आ रहे हैं? जी सर। बस फ्रैक्टल्स को आपस में मिला लो, लेकिन इसको भी थोड़ा सा एक जगह पे कंफ्यूजन होगी। ये देखिए, ग्रीन को रेड से मिलाओ, फिर रेड को ग्रीन से मिलाओ, फिर ग्रीन को रेड से मिलाओ, रेड को ग्रीन से मिलाओ। अब यहां पर कंफ्यूजन आ रही है कि अब मैं इस ग्रीन के साथ मिलाऊं, इसके साथ मिलाऊं, इसके साथ मिलाऊं, नहीं, अब आप इस ग्रीन को इस रेड के साथ मिलाओगे, बाकी को छोड़ दो, बाकी को छोड़ दो, छोड़ दो। फिर इस रेड को भी छोड़ दो। अगर जी वहां सर। पर कोई भी एक रेड कैंडलस्टिक है तो इस तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप पहले इस तरीके से बनाएं, ये बिल्कुल 100% ट्रू स्ट्रक्चर है, ये 100% ट्रू है। ट्रू है। फिर इस वेव से आप आउटर फ्लोज भी ले सकते हो और इसको आप एज अ वेव भी मान सकते हो। बाकी जब इसमें आप थोड़े से मास्टर हो जाओगे तो फिर हम रिस्क ले लेंगे, इसके इंटरनल भी ले लेंगे, जैसे कि यहां से मैंने ले लिया था, ठीक है। ऐसे मैं ऐसे भी मान सकता हूं, फिर इस तरीके से मानूंगा, इस तरीके से हम करते रहेंगे। लेकिन पहला बेसिक तरीका है कि फ्रैक्टल्स को आपस में जोड़ो, आपको वेव्स मिलना शुरू हो जाएंगी और उस वेव को देखो कि किसने कंट्रोल किया किसने कंट्रोल नहीं किया। इससे ट्रेंड का पता सर, चल बीच में जो जाएगा आपने इसके जो कुछ, हाँ बोले। सॉरी सर, बीच में जो आपने जो कुछ मतलब फैक्टर्स छोड़े हैं वो किस लिए छोड़े सर, समझ में नहीं आया। देखो कि वेव बनाने के लिए कि ग्रीन को रेड से मिलाऊंगा ना मैं, हाँ, राइट सर। ग्रीन को ग्रीन के साथ कैसे मिलाऊं? अगर मैं ग्रीन को ग्रीन के साथ ऐसे मिलाऊं, फिर मैं इसको इसके साथ मिलाऊं, अब मैं इसको इसके साथ मिलाऊं, क्या ऐसे वेव बनेगी? बोलो, ऐसे तो नहीं बनेगी ना। हम्म, इसलिए मैंने छोड़ राइट दिया, सर। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया कि वो मेरा काम क्या है, मैंने हाईएस्ट हाई वाले मतलब जो लोअर हाई था बना था उसको मैंने यूज कर लिया, ठीक है। मतलब अपोजिट कलर के फैक्टर को मतलब पॉइंट करना है। बिल्कुल, ग्रीन को रेड से, रेड को ग्रीन से, ग्रीन को रेड से, रेड को ग्रीन से।
चाहे फिर ओके अब सर। जैसे कि मैंने यहां पर भी रेड को देखो इग्नोर किया ना, तो इसके लिए इस रेड से ये ग्रीन का कनेक्शन बनता है, फिर इस ग्रीन का इस रेड से कनेक्शन बनता है, बीच में एक को छोड़ दिया मैंने, ऐसे आपकी वेव बनेगी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर जिगजैग बना ले, वो सही रहेगा, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, उसका फार्मूला अलग है, वो बिल विलियम के फार्मूले के साथ या डाउ की थ्योरी के फार्मूले के साथ नहीं है, उसका फार्मूला बिल्कुल अलग है, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, आप ऐसे फ्रैक्टल्स को आपस में मिला के उसकी वेव बना सकते हो। अब फ्रैक्टल वेव फ्रैक्टल का नंबर कितना रखना है सर? 5 रखना है। ओके सर। अब इससे फायदा क्या होगा, एक बात बता रहा हूं, दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ज्यादा है ना, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, और वो और भी बहुत सारी होंगी जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, सब मार्केट का जो की पॉइंट है वो ऑर्डर फ्लो है। सब मार्केट का की पॉइंट क्या है? ऑर्डर फ्लो। और ऑर्डर फ्लो में अब तो आप माहिर हो गए, ऑर्डर फ्लो तो बना लोगे ना? जी सर। बस, तो ये आप लोग सोच लो कि ये वेव है बायर की, ये वेव है सेलर की, किसने कंट्रोल किया? सेलर्स ने। सेलर्स ने। तो अब आपको कौन सी एंट्री को सर्च करना है? सेलर्स की। बायर की कभी भी नहीं करना। ठीक है, तो अब यहां पर आएगा, यहां पर सेलर की एंट्री बनेगी, आपने उसको ट्रेड करना है, राइट? अब राइट सर। जब तक सेलर का फ्लो बनता रहेगा, आपको कौन कौन सी एंट्रीज को सर्च करना है? सेलर्स। अब आप इसमें Sellers बताओ, क्या हमने मार्केट को काउंटर किया, मार्केट के अगेंस्ट गए? नहीं सर। क्या हम नहीं सर। ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। और जी ट्रेंड बिल्कुल इज फ्रेंड इस कोड के ऊपर अमल कर रहे हैं? यस यस सर। सर। इट बिल्कुल। मीन्स दैट हमने रिवेंज को छोड़ दिया, कि हम हमेशा यही सोचते थे कि इस इतनी ग्रीन ऊपर गई है अब तो रेड आनी चाहिए, इतनी ग्रीन ऊपर गई है अब तो रेड आनी चाहिए, उस रेड को ट्रेड करो। ऐसे के चक्कर में 7-7 मार्टिकल लग जाते थे, 6-6 मार्टिकल लग जाते थे। तो अब जिसका फ्लो उसके फ्लो के हिसाब से बात करो। अब जैसे ही ये फ्लो चेंज हुआ, आपने क्या डिसीजन लिया? भाई सेल करना बायर्स के छोड़ दो, साथ जाना है। के साथ जाना है। सेल करना छोड़ दो, बस अब कहानी खत्म होने वाली है। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा, आपने फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाना है, तो अब आपने बायर को करना है। और इस तरीके से ये कौन सा पैटर्न बना? क्या हेड एंड शोल्डर बना कि नहीं बना इन्वर्टेड? यस राइट सर। सर। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देखो वेव कंट्रोल के ऊपर बनता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको बोलूं डब्ल्यू को, क्या डब्ल्यू में वेव कंट्रोल हुई कि नहीं हुई, आप बताओ? हुई सर। डबल बोट। वही जब हुई है। डब्ल्यू जब डब्ल्यू होता है, बोलते हैं ना कि ट्रेंड चेंज होगा, तो डब्ल्यू में क्यों ट्रेंड चेंज होगा? क्योंकि वेव कंट्रोल हुई है इसलिए, और फिर मार्केट नीचे आके रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जाती है ना। यस सर। सर। इसी तरीके से राइट। आप ट्रेंड के लिए देखो, क्यों आप ट्रेंड मानते हैं कि ये डबल टॉप में, अब डबल टॉप में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि इसने वेव को कंट्रोल किया है, इसलिए मार्केट में बोलते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आती है, फिर ट्रेड करते हैं। वो हम सिर्फ ये सोच के करते हैं कि देखो मैं डबल टॉप को ट्रेड कर रहा हूँ, डबल बॉटम को ट्रेड कर रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर को ट्रेड कर रहा हूँ, इस पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूँ, उसको, ये सब कुछ भूल जाओ। फिलो किसका चल रहा है उसको ट्रेड करो, किसी का नाम आए या ना आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलो सब पहचान में आता है, आप मार्केट के मास्टर हो गए। हर मार्केट के, दुनिया की कोई भी मार्केट हो, आप बस फिलो पहचानो, आप मार्केट के मास्टर हो गए। फिलो के साथ जाओ, कितना कितना आपका नुकसान होगा फिलो के साथ जाने से, बताएं? इतना तो नुकसान नहीं बहुत होगा, कम सर। बहुत कम नुकसान कम होगा। से कम। ठीक है, तो मार्केट ये आसान है या मुश्किल है, बताएं? इजी है सर। आसान है सर, आप अभी समझाए तो समझ आए, ये सब बताते नहीं है बाकी जगह। आसान यानी उन मार्केट, लोग ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, डब्लू खोजो एम खोजो। ये असल में डब्ल्यू और एम, ये फिलो का चेंज है, एक्सचेंज है, वेव जब कंट्रोल होती है इस वजह से पैटर्न बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, बताते नहीं है सर ये सब, उन लोग बस बोलते हैं नेक लाइन ढूंढो ये ढूंढो। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं और सारी चीजें बता दूंगा आपको, परेशान नहीं है। ठीक है। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, तो आज यहाँ इसको हेलो। आपने फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कल फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे और मजीद। अभी जी सर सर। ये ये क्वेश्चन फ्रैक्टल था। कैसे? एक मिनट में बात कर लूं फिर आप करें। इसी को अब बेस बना के सारी स्ट्रेटजीज हम ट्रेड करेंगे, इसको बेस बना के, क्योंकि अब हमने ट्रेन को पकड़ लिया, ट्रेन में मतलब गाड़ी में चढ़ के बैठ गया, कहाँ उतरना है, कहाँ कौन सी गाड़ी में चढ़ना है, अब ये हमने डिसाइड करना है। ठीक है, ट्रेन से हमने कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना, जो भी स्ट्रेटजी करेंगे इस ट्रेन के फ्लो में करेंगे स्ट्रेटजी।
और आगे जितनी भी स्ट्रेटजी होगी इसके साथ प्रूफ करते जाएंगे और आसान हो जाएंगी वो, क्योंकि आपको एक चॉइस मिल गई, पिक मिल गई कि मैं कौन सा पैटर्न ट्रेड करूं, कौन सा नहीं करूं, कौन सी जगह पे ट्रेड करूं, कौन सी जगह पे ट्रेड नहीं करूं। ठीक है, बस यही से है। पूछिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई बंदा? ये फ्रैक्टल कैसे 5 लगाना है सर, ये मेरे को समझ नहीं आया, कैसे सेटिंग करते हैं इसकी? यार अब आप इतने छोटे से बच्चे तो आप भी नहीं है चिराग। हाँ, इतने ये छोटे मैंने बच्चे कभी तो आप यूज भी ही नहीं नहीं है किया ना। सर। तो इतने छोटे सवाल पूछेंगे तो फिर मैं एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा। ब्रदर वो इंडिकेटर में मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। कोटेक्स में कॉटेक्स में बस जो भी आए उसको बस ऐड कर देना है। कॉटेक्स में आपको तादाद या नंबर नहीं पूछेगा, अगर नहीं पूछता तो देखो यहाँ पर जाएंगे, पॉपुलर के अंदर फ्रैक्चर मिलेगा, देखो 5 लिखा हुआ है, 5 को किया और अप्लाई कर दिया, ये फ्रैक्चर लग गया, ये ओके फ्रैक्चर हो। ठीक है, थोड़े से आप लोग ओके थोड़ा खुद से भी करो, ज्यादा टाइम सीखने पे लगाओ कि नई चीजों को सीखो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, ओके मिलते हैं सर, कल की क्लास में। थैंक यू। जी ओके सर, सर, गुड गुड नाइट नाइट सर। सर।